रियल टेल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। भगवत गीता में शाकाहार और मांसाहार को नजर में रखते हुए भोजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार भोजन से ही मन में विचार बनते हैं। जो व्यक्ति शाकाहार और शुद्ध भोजन करते हैं उनके मन मस्तिष्क में सात्विक विचार आते हैं। मांस और मदिरा जैसे भोजन तामसिक गुणों वाले भोजन कहलाते हैं। इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने वाले लोग रोगी, पापी, दुखी और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा गरुड़ पुराण में वर्णित मिलती है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ भाग करते हुए आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छिप जाता है। हिरण बहुत डरा हुआ है। हिरण को डरा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण हिरण का सिर सहलाते हुए पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसी क्षण एक शिकारी दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचता है और भगवान से कहता है, यह मेरा शिकार है, आप इसे मुझे दे दीजिए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवित प्राणी पर पहला अधिकार उसका खुद का होता है। भगवान की बात को सुनकर शिकारी को गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर भगवान से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, आप मुझे ज्यादा ज्ञान ना दें। भगवान शिकारी की बात सुनकर उससे कहते हैं कि किसी जीव को मारकर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहोगे? तुमको नहीं पता है कि मांस खाना पाप है या पुण्य है? तभी शिकारी भगवान से कहता है, मैं आपके जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मांस खाना पाप है या पुण्य मुझे क्या पता। मुझे तो बस इतना पता है, अगर मैंने ये शिकार नहीं किया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। मैं इस जीव को मारकर इसे जीव योनि से मुक्त करा रहा हूँ, यह भी तो एक पुण्य है, तो फिर आप मुझे यह पुण्य करने से क्यों रोक रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या शास्त्रों में उचित बताई गई है। भगवान शिकारी से कहते हैं कि आज मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम बताओगे मांस खाना पुण्य है या पाप। भगवान के मुख से यह बात सुनकर शिकारी मन में सोचता है कि चलो कहानी सुन लेते हैं और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा, हमें हिरण का मांस भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, मगध राज्य में अकाल की समस्या उत्पन्न हो गई। अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को दिनों रात चिंता सताने लगी। यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो राजकोष में संरक्षित अनाज भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्य में संकट की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। रात बीतते ही राजा ने सुबह राजसभा में मंत्रियों, सम्मानित सामंतों और सलाहकारों को बुलाया। राजा ने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से पूछा कि इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जाए। वह कौन सी खाद्य सामग्री है जो सबसे सस्ती है, जिससे लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है। कुछ देर तक सभी चुप रहे। उसके बाद उनके बीच से एक सामंत उठता है और राजा से कहता है कि हे महाराजा, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता मांस है, जो पौष्टिक भी है और बिना लागत के प्राप्त किया जा सकता है। सामंत की बात सुनकर सभी सामंतों ने भी इसका समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे। प्रधानमंत्री को चुप देखकर राजा प्रधानमंत्री से पूछते हैं, आखिर क्या बात है, तुम शांत क्यों हो? तभी प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, मेरे हिसाब से मांस सबसे सस्ता नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। उस दिन की सभा यहीं पर समाप्त कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहने वालों में से नहीं थे। उसी रात प्रधानमंत्री उस सामंत के घर गए जिसने सभा में मांस की चर्चा उठाई थी। सामंत प्रधानमंत्री को आधी रात में देखकर परेशान हो गया। सामंत ने प्रधानमंत्री से उसके आने का कारण पूछा। तभी प्रधानमंत्री सामंत से बताते हैं कि राजा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हालत गंभीर है। वैद्य जी ने बताया है, यदि 2 तोला मांस मिल जाता तो राजा पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप अपना 2 तोला मांस दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारा धन, जागीर, यहाँ तक कि अपना प्रधानमंत्री का पद भी दे दूंगा। इतना सुनकर सामंत घबरा जाता है और प्रधानमंत्री से कहता है कि यह कैसे संभव है, अगर मैं जीवित नहीं रहूंगा तो इतने सारे धन और राजकोष का क्या करूंगा। इसके बाद भी प्रधानमंत्री सामंत से कहते हैं कि आप बलशाली हैं और आपकी कद काठी भी राजा से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने आपका ही नाम दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना 2 तोला मांस दे दीजिए, जिससे राज्य के कुशल शासक की जिंदगी बचाई जा सके।
इतना सुनने के बाद सामंत अपने घर के अंदर जाता है और मंत्री को 10,000 सोने के सिक्के लाकर दे देता है और कहता है कि आप जो धन मुझे देने वाले थे वो सारा धन मिलाकर किसी और से 2 तोला मांस खरीद लीजिए, जिससे राजा की जिंदगी बचाई जा सके। सोने के सिक्के लेकर प्रधानमंत्री वापस आ जाता है। इस प्रकार मंत्री उसी रात में बारी बारी सभी सामंतों के घर जाते हैं जिन्होंने मांस का समर्थन किया था। सभी सामंत 10,000 20,000 सोने के सिक्के देकर प्रधानमंत्री को लौटा देते हैं। कोई मांस देने को तैयार नहीं हुआ। अगली सुबह राज्यसभा में सभी सामंत पहले से उपस्थित हो जाते हैं। सबके मन में विचार था कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है। रात की बात को कोई एक दूसरे से नहीं बता रहा था। इतने में ही राजा स्वस्थ शरीर के साथ राज्यसभा में आते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राजा को स्वस्थ देखकर सभी सामंत सोच में पड़ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री ने फिर हमसे झूठ क्यों बोला। उसके बाद मंत्री रात में इकट्ठा किया गया सारा धन लाकर राजा के सामने रख देते हैं। राजा मंत्री से पूछते हैं यह सारा धन कहाँ से आया। तभी प्रधानमंत्री राजा से कहते हैं, महाराज यह 2 तोले मांस की कीमत है जिसे हमने सभी सामंतों के पास से इकट्ठा किया है। यह 2 तोले मांस की कीमत है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मांस सस्ता है या महंगा है। राजा को अब तक सारी बात समझ में आ गई थी। उसी क्षण राजा ने सभी को अतिरिक्त परिश्रम करने का आदेश दिया और राजकोष में रखा हुआ सारा अनाज निकाल कर दे दिया ताकि उससे नया अनाज उगाया जा सके। विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने का भी आदेश दिया गया। सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सामंतों द्वारा प्राप्त 1 करोड़ मुद्राएं भी इसी खेती बाड़ी में और लोगों के कल्याण में लगा दिए गए। साग सब्जी इतनी तेजी से उगी जिससे लोगों का पालन पोषण और कल्याण किया गया। लोगों को पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत हरे भरे लहराने लगे। राजकोष में बहुत सारा धन भर गया। लोगों का खाद्य संकट दूर हो गया। इस प्रकार परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अब वह जान गया कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी अब समझ गया कि मनुष्य की महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कसम खाता है कि आज के बाद से वह किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर शिकारी वहां से चला जाता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम सबको अपनी जान प्यारी होती है, उसी प्रकार इस धरती पर जन्म लिए हुए सभी जीव जंतुओं को भी अपनी जान प्यारी होती है। हमें किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हो सके तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे भ्रम इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप शाकाहारी पसंद करते हैं या मांसाहारी। आपकी नज़र में क्या खाना उत्तम है। दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।